जय मसीह की मेरे प्रिय भाइयों बहनों। परमेश्वर के पवित्र वचन से आज मैं एक बार फिर से प्रभु के वचन को आपके सम्मुख लेकर आया हूँ और आपके बीच में एक संदेश परमेश्वर का मैं वह रखना चाहता हूँ जो आज के समय में बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि नॉर्मली अगर हम देखें तो हमारे जीवन में हम वही करते हैं जिसमें हम कंफर्ट फील करते हैं, जिसमें हम ये सोच के चलते हैं कि ऐसा ना हो कि मेरे ये करने से कहीं वो मेरे लिए तकलीफ बन जाए। तो कई बार हम अपने फैसलों पे खरे नहीं उतर पाते और हम कई बार परमेश्वर के वचन को भी हम अपने अनुसार लेके चलने लग जाते हैं। कई बार हमारे जीवन में अवसर आता है, परमेश्वर अवसर देता है कि हम उसकी गवाही दें, हम उसके उस वचन को उन लोगों के बीच में ले जाएं जो वो चाहता है कि तू वहाँ पर बांट। परंतु कई बार हम अपनी ही हम इतने सेल्फ रिस्पेक्ट हो जाते हैं, हम ऐसे हो जाते हैं, इतने मतलबी हो जाते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ अपनी ही सोचते हैं, हम दूसरों की नहीं सोचते, हम उनके भलाई के लिए भी हम भूल जाते हैं। हम परमेश्वर के वचन को जिस तरह से बोलना चाहिए था हम बोल नहीं पाते। हम सिर्फ और सिर्फ डर में जीवन जीते हैं और उस डर के कारण परमेश्वर का कार्य खराई से नहीं हो पाता। यदि हमें परमेश्वर के काम को खराई से और सच्चाई से करना है तो हमें परमेश्वर के वचन से ही सीखना पड़ेगा कि वास्तव में प्रथम शताब्दी के जो लोग थे क्या वो भी खराई से चलते थे? क्या वो भी डर जाते थे किसी के घर जाने के बाद? यदि कोई उनको न्योता देता था तो उनके परिवार में जब वे जाते थे तो क्या वो वहाँ पर परमेश्वर के वचन को उनके सामने बोल पाते थे? क्या वो इस बात से डरते थे कि अगर मैं आज राजा के यहाँ पर आया हूँ या इस व्यक्ति ने मुझे न्योता दिया है, मैं इसके घर आया हूँ और कल ये अगर मैं इसको बोलूँगा, आज परमेश्वर का वचन उसे बताऊँगा या मैं इसके जीवन की जो गलतियाँ जो ये जी रहा है मैं उसको बारे में उसको सही करने के लिए बोलूँगा तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बुरा मान जाएगा। ऐसी कई बातें हैं जो आज हम वचन के अनुसार समझेंगे कि क्या वास्तव में परमेश्वर के चेले और प्रभु के जो लोग थे, जो परमेश्वर को फॉलो करते थे, जो यीशु को फॉलो करते थे, क्या वे वचन के अनुसार चलते थे? क्या उनका जो उद्देश्य था उनने अपने जीवन में पूरा किया? हमें वो समझना है। हम लोग निकालेंगे, हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक अध्याय 3 और उसका 18 और 19 हम पहले देखते हैं। लूका अध्याय 3 का 18 और 19 में यूं लिखा है, अतः वह बहुत सी शिक्षा दे देकर लोगों को सुसमाचार सुनाता रहा। परंतु जब उसने चौथाई देश के राजा हेरोदेस को उसके भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के विषय और सब कुकर्मों के विषय में जो उसने किए थे उल्हाना दिया। यहाँ पर यूहन्ना हेरोदेस और उसके भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के विषय में और उसके कुकर्मों के विषय में वह उन्हें क्या कर रहा है? वह उन्हें समझा रहा है। क्या समझाना चाहता है वो? हम इस बात को समझें, जब यूहन्ना जब इस जगत में आया तो यूहन्ना का उद्देश्य क्या था? यूहन्ना का उद्देश्य परमेश्वर ने सीधा किया था। यूहन्ना परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के मार्ग को सीधा करे, वो उसके आगे आगे चले और प्रभु का मार्ग तैयार करे। क्योंकि यीशु मसीह का आगमन, यीशु मसीह का आना इस धरती पर समय निर्धारित हो चुका है। यीशु मसीह अब आने वाला है। तो जब यीशु मसीह का इस धरती पे आने का समय निर्धारित हो चुका तो उसके पहले यूहन्ना को भेजा गया कि आप प्रभु के मार्ग को तैयार करें। वही काम ये यूहन्ना यहाँ पर कर रहा है। यूहन्ना जब ये काम कर रहा है तो यूहन्ना अपने 4 आयत में यूँ लिखता है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ, हर एक घाटी भर दी जाए और हर एक पहाड़
और टीला नीचा किया जाएगा। जो टेढ़ा है सीधा, जो ऊंचा है नीचा है, जो ऊंचा है नीचा हो, वह चौरस मार्ग बनेगा और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। वो अपने कार्य को कर रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए कि राजा हेरोदेस को वो चेतावनी दे रहा है। यहाँ पर वो उन सब बातों के विषय में उसको समझा रहा है कि तू जीवन गलत जी रहा है, तू गलत काम कर रहा है। अब आप समझिए कि एक साधारण व्यक्ति, नॉर्मली तौर पे राजा के सामने सब साधारण होते हैं, राजा के सामने कोई पद नहीं कहलाता। राजा के पास में ऐसे कई अधिकार होते हैं कि वह कुछ भी कर सकता है। आप उससे पूछ नहीं सकते, आप राजा को बोल नहीं सकते, आपका पक्ष भी नहीं रख सकते। यदि राजा ने आपके ऊपर आदेश निकाल दिया तो आप उसी वक्त आपका जीवन खत्म हो सकता है। तो ऐसे समय में जब वो जानता है कि मैं राजा हेरोदियास के पास हूँ और मैं उसको ये संबंध में बता रहा हूँ कि भैया जो आप कर रहे हैं वो गलत है क्या, अतः वह बहुत सी शिक्षा दे देकर लोगों को सुसमाचार सुनाता रहा। परंतु जब उसने चौथाई देश के राजा हेरोदेस को उसके भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के विषय और सब कुकर्मों के विषय में जो उसने किए थे उलाहना दिया। किसको? है राजा हेरोदस को उसके भाई फिलिप्पुस की पत्नी के संबंध में। तो हम इस बात के विषय में समझते हैं, आज जब हम किसी के घर जाते हैं, जब हम किसी के घर बुलाए जाते हैं, न्योता पे बुलाए जाते हैं, जब हमारे पास कई बड़े बड़े अधिकारियों के न्योता आते हैं, हमारे रिश्तेदारों के न्योता आते हैं, शादी में हम जाते हैं, हम फंक्शन अटेंड करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या हम उन्हें उलाहना देते हैं कि आप अपने जीवन में आपको बदलाव लाना चाहिए, आप गलत जीवन जी रहे हैं, आप नशा कर रहे हैं, इसे मत करिए। परमेश्वर इस बात से खुश नहीं होता। क्या आप टैक्स भरते हैं? नहीं, आप टैक्स नहीं भरते, आपको भरना चाहिए। देखिए, आप सिगरेट पीते हैं, आपको बंद कर देना चाहिए। देखिए, आप गलत कर रहे हैं। आप जो जीवन जी रहे हैं, ऐसा पहले मैं भी जिया करता था, लेकिन जब मुझे परमेश्वर का वचन मिला तो अब मैं वह नहीं करता, और मैं चाहता हूं कि आप भी ना करें, क्योंकि आप भी परमेश्वर के वचन को जानें। क्या हम इस तरह से संसार में जब किसी के घर जाते हैं, इवेंट में जाते हैं, तो क्या हम भी उलाहना दे पाते हैं या हम उनके जैसे हो जाते हैं उस वक्त? नॉर्मली तौर पर देखा जाए तो एक इंसान अपने समाज के कारण क्या करता है? परमेश्वर के वचन को साइड में रख देता है और वह वही करने लग जाता है जो वहां पर हो रहा है। यदि वे पूजा कर रहे हैं तो आप भी बस हाँ ठीक है करो, आप भी, कोई दिक्कत नहीं है। यदि वहां पर गीत बज रहे हैं, गाने बज रहे हैं, फिल्मी डांस हो रहा है, शादियों के अंदर ढोल ढमाके बज रहे हैं, तो आप भी चुप रहते हैं, हम भी चुप रहते हैं, कुछ बोल नहीं पाते। तो क्या ये सही है? फिर परमेश्वर ने मुझे और आपको क्यों ठहराया? मैं ये कहना चाहता हूं, फिर आपको और मुझको परमेश्वर ने वचन क्यों दिए? जब अगर शांति रहना था, जब शांति बैठना था, तो फिर हम क्यों हैं? हम क्या से दिखावे के लोग हैं कि हम वहां पर प्रभु का वचन बोलेंगे जहां पर कोई विपत्ति नहीं, कोई संकट नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। वहाँ मैं पहले अपने कंफर्ट जोन को देखता हूँ कि मैं कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस जाऊँगा यहाँ पर। अगर ऐसा सोचता यूहन्ना, तो मैं मानता हूँ कि यूहन्ना ये कभी नहीं कहता। यूहन्ना यहाँ पर उनको नहीं समझाता। 20 में लिखा है, तो हेरोदेस ने उन सब से बढ़कर यह कुकर्म भी किया कि यूहन्ना को बंदी गृह में डाल दिया। क्या यूहन्ना को यह पता नहीं था कि अगर मैं हेरोदेस के विषय में ये बात करूंगा तो मेरे ऊपर ये विपत्ति आ सकती है? यूहन्ना ये सब बातें जानता था। वो हेरोदेस को भी जानता था, उसके कामों को भी जानता था, उसकी सामर्थ्य को भी जानता था, लेकिन फिर भी वह अपनी गवाही
बोलने से नहीं डरा, वो सचेत करने से, और जो उसको परमेश्वर से वचन मिला था उसको बोलने से वो डरा नहीं, परंतु उसने खराई से प्रभु का वचन बोला, उसने समझाया। अब भले उसको जेल में डाल दिया जाए या मृत्यु आ जाए, डजंट मैटर कि उसके जीवन में क्या होने वाला है, परंतु जो करना था उसने वो कर दिया। ये बातें सिर्फ यही नहीं, इसके पहले भी वह फरीसियों के सम्मुख भी ऐसी बातें कर चुका है। हम जानते हैं कि यूहन्ना ने, हम इसी का 3:7 हम देखते हैं तो 3:7 में क्या लिखा है, जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी उनसे वह कहता था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया। हे सांप के बच्चों, वो फरीसियों से कह रहा है। वो जानता है कि फरीसियों से ऐसी बातें करना मतलब अपने लिए मुसीबत खड़ी करना है, लेकिन वह क्लियर बोल रहा है कि हे सांप के बच्चों। उसके बाद अगर हम आगे देखते हैं 10 में हम देखें, तब लोगों ने उससे पूछा तो हम क्या करें। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुर्ते हो वह उसके साथ, जिसके पास नहीं है बांट ले, जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। महसूल लेने वालों ने भी बपतिस्मा लेने आए और उससे पूछा, हे गुरु हम क्या करें। तो उसने उनसे भी ये कहा कि तुम्हारे लिए जो ठहराया गया है उससे अधिक मत लो। सिपाहियों ने भी उससे पूछा कि हम क्या करें। उसने उनसे कहा कि किसी पर उपद्रव मत करो, आप किसी को मत सताओ, ना उस पर झूठा दोष लगाओ। जो आपका वेतन है आप उसी में संतोष करो, आप उससे बढ़कर मत कहीं जाओ इधर उधर। ये बातें इस बात को प्रमाणित करती हैं कि यूहन्ना अपने विषय में बोलने से डरा नहीं। यूहन्ना परमेश्वर की गवाही देने से डरा नहीं। यूहन्ना ने, जैसे बाद में हम इस बात को देखते हैं कि जब उससे पूछा गया कि तू कौन है, फरीसियों ने, कि तू हमें इस तरह से बोल रहा है तो तू है कौन, तो उसने क्लियरली बोल दिया कि मैं मसीह नहीं हूं। ये बात भी मायने रखती है कि जब कोई व्यक्ति प्रभु का काम करता है तो इस बात की गवाही भी देना जरूरी है कि ये मैं नहीं करता हूं, मेरा परमेश्वर करता है। मैं सामर्थ्य से भरा नहीं हूं, मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है जिसका कार्य मैं करता हूं। मेरी प्रार्थना से आप चंगे नहीं हुए, परमेश्वर के अनुग्रह से आप चंगे हुए हैं। आप ये मत समझिए कि मैंने किया है, ये मैंने नहीं, मेरे परमेश्वर ने किया है। जब हम इस बात से प्रभु को प्रेजेंट करते हैं तभी परमेश्वर की महिमा उसके जीवन में होती है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के काम को करते हैं तो हम अपने आप की बड़ाई ना होने दें। यदि कोई ये कहता है आपके द्वारा ही तो मैं ये हो पाया है, आपने ही तो किया था, आपने मेरी प्रार्थना करी तो मैं चंगा हो गया हूं, आपने मेरे लिए इतना अच्छा किया, जब वो कह रहा है तो आप चुप मत रहिए। आप उसको तुरंत उसी वक्त ये कहिए कि मेरे भाई या मेरी बहन, मैंने जो काम किया है वो एक सेवक के रूप में किया है, करने वाला परमेश्वर है, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं। परमेश्वर अपने कार्य कर रहा है और हम सिर्फ उसके कार्य को करने के लिए चुने गए हैं। तो हमने नहीं किया, हमारे परमेश्वर ने किया है। इस बात से सामने वाले के विवेक पर जो असर होगा वो ये होगा कि परमेश्वर कार्य करता है। क्योंकि जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक हमारे जब तक हम ये बातें किसी से जब हम नहीं बोलते हैं तब तक सामने जो कमजोर मानसिक रीति से जो लोग होते हैं वो यही समझते हैं कि प्रार्थना इनसे करवाई जाए तो हम चंगे हो जाएंगे। यदि हम इनके पास जाएंगे तो निश्चय भला होगा, यदि हम इनके पांव छुएंगे तो निश्चय हमारे लिए भला होगा, यदि हम इनका आदर करेंगे तो निश्चय हमारे लिए भला होगा। हम परमेश्वर के अधीनता में रहकर हमें कार्य करना है, प्रभु को उपस्थित जानकर ये कार्य करना है और महिमा परमेश्वर को देना है। तो जब तक लोगों को हम नहीं समझाते तब तक लोगों को नहीं पता होता है कि करना क्या है, ये होता कैसे है।
हेरोदियास जब ये चीजें हेरोदस और जब ये चीजें जानता था कि वो गुनाह करता है, वो पाप करता है, क्योंकि वो तो उसका जीवन ही पाप में था। ये इस वक्त यूहन्ना भी इस बात को जानता है कि मैं अगर ऐसा करूंगा तो निश्चय वो गड़बड़ तो होगी, क्योंकि वो तो मेरी बात सुनेगा नहीं, क्योंकि वो तो राजा है। लेकिन फिर भी उसने अपना पक्ष रखा, उसने परमेश्वर के उस कार्य को करना पसंद किया जिसके लिए वो ठहराया गया था। तो हमें भी इस बात को समझना है कि जिस काम के लिए मुझे परमेश्वर ने ठहराया, क्या वो काम मैं पूरा कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। यदि मैं नहीं कर रहा, यदि मैं सोच रहा हूं कि वो क्या सोचेंगे, वो मेरे से रिश्ता खत्म हो जाएगा, वो लोग बोलेंगे तुम क्रिश्चियन बन गए, ऐसी कई बहुत सी बातें हमारे जीवन में आएंगी। लेकिन डरो मत, बाइबल कहती है डरो मत, क्योंकि यदि तुम मेरा इनकार करोगे तो मैं भी पिता के सामने तुम्हारा इनकार कर दूंगा। प्रभु यीशु ने क्लियरली बोला कि जब तुम मेरा अंगीकार करोगे तो मैं भी मान लूंगा। लेकिन आज जब गवाही देने का समय आता है, जब परमेश्वर अवसर देता है कि हाँ आज इसके जीवन में ये अवसर दिया जाए कि अब ये पब्लिक में मेरी गवाही दे, और उसी समय हम पब्लिक में गवाही देने से चूक जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य नहीं कर रहा है। प्रभु तो कार्य करने के लिए कब से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन क्या मैं तैयार हूं उसके लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि परमेश्वर सालों से इंतजार कर रहा है कि मैं किसके जीवन में कार्य करूं, मैं किसके मुख में अपने वचन डालूं, मैं किसके बीच में खड़ा हूं। परमेश्वर तो चाह रहा है, लेकिन क्या हम अपने आप को वैसा तैयार कर पाए हैं। यदि हमने अभी तक परमेश्वर के योग्य अपने आप को तैयार नहीं किया, तो मैं इस बात को मानता हूं कि जीवन में मैं चाहे कितना ही कुछ भी कर लूं, वो सब शून्य ठहरेगा, क्योंकि मैंने परमेश्वर की गवाही पब्लिक में नहीं दी। मैंने परमेश्वर को पब्लिक में प्रेजेंट नहीं किया। मैंने सिर्फ यही बताया कि मैं प्रार्थना करता हूँ, या मैं आपके लिए भलाई करता हूँ, या मैं ये करता हूँ। मैं जो भी करता हूँ मैं परमेश्वर के लिए करता हूँ। जब हम इस बात को वर्डली, जब मुख से बोलकर शब्दों में हम इस बात को रखते हैं, तभी परमेश्वर की महिमा होती है। हम जानते हैं कि ये सिर्फ ना यूहन्ना ने, परंतु यीशु ने भी ये बात क्लियरली कही है। अब आप देखिए, हम लोग निकालते हैं लूका उसका 11वां अध्याय, 11 का हम देखेंगे 11 का 37 और फिर 39 हम पढ़ते हैं। 11 का 37, हालेलुया। जब वह बातें कर रहा था तो किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे यहाँ भोजन कर। वह भीतर जाकर भोजन करने बैठा। फरीसी को यह देखकर अचंभा हुआ कि उसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया। यहाँ पर यीशु मसीह को निमंत्रण आया है फरीसियों के द्वारा कि हमारे यहाँ आइए और भोजन करिए। यीशु उनके निमंत्रण में भी गया है, और जाकर जब वह बैठा तो फरीसी अपने नियम बताने लगे कि ये तो देखो इसने स्नान भी नहीं किया, और यह बिना स्नान किए भोजन करने बैठ गया। प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। पर हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सुदाब का और सब भांति के साग पात का 10वां अंश देते हो, परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार चाहते हो। हाय तुम पर, क्योंकि तुम इन छिपी कब्रों के समान हो, जिन पर लोग चलते हैं परंतु नहीं जानते। तब एक व्यवस्थापक ने उसको उत्तर दिया, हे गुरु, इन बातों के कहने से तू हमारी निंदा करता है। क्या कह रहा? हे गुरु,
इन बातों के कहने से तू हमारी निंदा करता है। प्रभु तो जानते हैं कि तुमको इस बात से बुरा तो लगेगा, लेकिन परमेश्वर बोलने से नहीं रुका। जबकि वह निमंत्रण पे गया था, वो खाना खाने किसी के घर बुलाया गया था, और खाना खाने के लिए बुलाने वाले भी कोई ऐसे वैसे लोग नहीं थे, वो फरीसी और शास्त्री लोग थे, जो उस जमाने में एक प्रतिष्ठित लोग कहलाते थे। उन्होंने जब निमंत्रण दिया, उस वक्त यीशु मसीह जब उनके वहाँ गया, तो उसने बिल्कुल भी इस बात से नहीं डरा कि ये मेरे संबंध में क्या बोलेंगे या क्या सोचेंगे, कि मैं इनके यहाँ निमंत्रण पे आया हूँ और मैं इन्हें ही डांट रहा हूँ, मैं इन्हें ही उल्टा समझा रहा हूँ। क्योंकि परमेश्वर यही कार्य के लिए, इसी बात के लिए परमेश्वर है। प्रभु ने कहा कि तुम ईश्वर हो। हाँ, निश्चय परमेश्वर ने मनुष्य को ईश्वर कहा है, लेकिन हम ईश्वर के जैसा कोई काम नहीं करते। आज मेरे प्रियो, हमें इस बात को इसलिए समझना जरूरी है, जब यीशु मसीह इस बात को गंभीरता से फरीसियों और शास्त्रियों को समझाता रहा, और एक बार नहीं, उसने कई हजारों बार इस बात को समझाया, चाहे उसे कुछ भी कैसे भी तरीके से उनको समझाना पड़े, उसने हर तरीके से समझाया। उसने चंगाई के द्वारा भी लोगों को समझाया, फरीसियों के सामने अद्भुत काम करे उसके द्वारा भी समझाया, दशमांश उठाने वाली भेंट और ऐसे बहुत अचंभे कामों के द्वारा भी उसने बहुत सी बातों में समझाया, लेकिन फरीसी शास्त्री समझे नहीं। फरीसी और शास्त्री समझे या ना समझे, ये परमेश्वर का उद्देश्य नहीं था आने का, कि वे समझेंगे या नहीं समझेंगे। परमेश्वर का उद्देश्य था कि पिता के द्वारा दिया गया वो वचन, जो वचन इस जगत में आया है, वो वचन सबके पास पहुंचना जरूरी है। उस वचन की गंभीरता सबके पास पहुंचना जरूरी है। यदि आज वचन को कुछ वचन लेकर बोला जाए कि इसके अंदर भलाई दिखती है, तो मैं केवल इस वचन को बोलूं, इसके अंदर नहीं बोल सकता क्योंकि ये वचन से सामने वाले को बुरा लग सकता है, ये वचन बोलना अच्छा है क्योंकि ये आशीष के वचन हैं, ये वचन बोलना ठीक नहीं क्योंकि ये सीधे सामने वाले व्यक्ति को सीधे पॉइंट आउट करते हैं कि आप गलत हैं, आपके जीवन में गलत हैं, आप जो कर रास्ता चल रहे हैं वो गलत है। अगर हम अपने अनुसार वचन को तोड़ मरोड़ करते हैं, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे इस बात का पलटा लेगा, क्योंकि हम इसलिए नहीं ठहराए कि हम अपने शब्दों से सामने वाले किसी भी पर्सन को समझाएं। हमें समझाने के लिए परमेश्वर के वचन परमेश्वर की ही भाषा में बोलना जरूरी है, प्रभु के आत्मा में होकर ही बोलना जरूरी है, चाहे सामने बैठा व्यक्ति इसको सुने या ना सुने, समझे या ना समझे। हाँ, ये बात निश्चय है कि परमेश्वर ने कहा कि अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो। निश्चय प्रभु ने इसलिए कहा है क्योंकि जो परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते, आप उन्हें मत सुनाइए, परंतु आपको सुनाना शुरू करना है। जब आप सुनाना शुरू करेंगे, तब सामने जो भी पर्सन बैठा है, यदि वह सुन रहा है, तो निश्चय परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करेगा। और यदि वह नहीं कर रहा, यदि वह नहीं सुनकर भी वह अपने मन को, अपने जीवन को बदलना नहीं चाहता, तो यकीन मानिए कि परमेश्वर अपना कार्य स्वयं करेंगे। आपका अब काम हो चुका, हमारा काम उतना ही था कि हमें परमेश्वर के वचन से उस व्यक्ति को सचेत करना है, उसे चेतावनी देना है, उसे समझाना है। निश्चय वो भले फिर हमारे जीवन को वो किसी भी तरह का से देखे, वो भले ये सोचे कि हमारा जीवन पहले हम उसके साथी थे, परंतु अब वो हमसे मित्रता नहीं रखना चाहता, या वो अब हमें अपने घर बुलाना नहीं चाहता, वो हमसे प्रेम नहीं करना चाहता, वो हमें नाना प्रकार के धर्मों में हम परिवर्तित हो गए हैं, ऐसे कई बातों से वो हमें संकेत करेगा आगे जाके। इस बात से डरने का कोई ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि हमें जो कार्य करना था वो हमने किया और उसी कार्य को करने के लिए हम ठहराए भी गए हैं। तो जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है वो वचन हमें हमेशा बोलना जरूरी है और उसी कॉन्टेक्स्ट में बोलना है जो परमेश्वर ने जैसा लिखा है। ऐसा नहीं कि मैं जब भलाई के वचन बोलूं, जब मैं आशीष के वचन बोलूं तो ऊंची आवाज में बोलूं, और जैसे ही यहाँ पर किसी को पॉइंट आउट करके यदि कोई वचन बता रहा है, यदि कोई वचन उस व्यक्ति के जीवन को, उसकी गलती को बताने जा रहा है, तो ऐसा ना हो कि मैं अपनी आवाज को धीमा कर लूं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर जब हमारे बीच में यदि वह बैठा होता तो वह इस बात से बहुत दुखी भी होता और हम उसे देखते कि हाँ, वास्तव में प्रभु यीशु दुखी हुए क्योंकि हमने उसके काम को ठीक से नहीं किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वह मौजूद नहीं, वह बिल्कुल मौजूद है। वह आत्मा में आज भी हमारे साथ मौजूद है और वह चाहता है कि हम उसके काम को खराई से करें, सच्चाई से करें। यदि हम इस बात से हमें ठोकर लगती है कि उसके काम करने के कारण मेरा समाज मेरे संबंध में क्या सोचेगा, वे लोग ऑफिस के क्या सोचेंगे, मेरा बॉस मेरे संबंध में क्या सोचेगा, मेरे परिवार में लोग मुझे क्या बोलेंगे कि तू क्या करने लग गया, तो मेरे प्रियो, बाइबल आपसे कहती है कि जो व्यक्ति हल पर हाथ रखकर पीछे की ओर देखता है वह मेरे योग्य नहीं। परमेश्वर ने साफ कहा है, यदि अगर आप ये कहते हैं कि मैं पहले प्रभु मुझे मेरे पिता को गाड़ के आने दे, उसके बाद मैं तेरे पास आऊँगा, तो प्रभु आपको मना करते हैं कि मत आ। क्योंकि एलिया के समय में भी जब इस बात को जब एलीशा से जब एलिया ने बोला चलने के लिए, तो एलीशा ने बोला कि मेरे 12 जोड़ी बैल हैं, मैं पहले जाऊं, उन्हें नहला धुला दूं, मैं अपने कार्य को कर लूं, उसके बाद आऊँगा। एलिया ने बोला चला जा, मत आ वापस लौट के, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तेरे जीवन में संसार भरा पड़ा है। और जब तक मनुष्य के जीवन में वो संसारिक लोभ, मोह ये भरा हुआ है, जब तक वो इस बात की चिंतित है कि लोग मुझे क्या कहेंगे, वो परमेश्वर के लिए कार्य नहीं कर सकता। यदि आप परमेश्वर के लिए आप कार्य करना चाहते हैं, यदि हमारा जीवन वास्तव में परमेश्वर को हमने समर्पित करके हम उद्देश्य के साथ उतरे हैं, तो निश्चय मेरे प्रियो इस बात को अपने जीवन में मान लीजिए, चाहे मैं कुछ भी हूं उससे कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में सब एक समान होते हैं। हमें कभी यह नहीं देखना चाहिए कि मेरे बोलने का तरीका अलग होना चाहिए, पास्टर का अलग होना चाहिए, भविष्यवक्ता का शब्द अलग होना चाहिए, बिशप के शब्द अलग होना चाहिए, प्रोफेट के अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं है। उपाधि के अनुसार कभी भी शब्द नहीं बोले जाते, उपाधि के अनुसार कभी भी व्यक्ति अपनी भाषा नहीं रखता, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा जो कार्य कर रहा है, जो कुछ भी वो करता है वही सब कुछ है। परमेश्वर सबसे बड़ा है, कोई भी यीशु के जैसा नहीं, कोई भी नहीं, और ना कभी हो सकता है। परमेश्वर सब कुछ है, यीशु ही सब कुछ है, और जैसा यीशु ने कहा है हमें वैसा ही बोलना है, हमें वैसा ही चलना है। हम अपनी इच्छा, अपना माइंड, अपना विवेक कभी इस्तेमाल नहीं करें। कई बार प्रतिष्ठित लोगों से भी गलतियां होती हैं। कई बार प्रतिष्ठित लोग भी ये सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि लोगों को बुरा लग जाए, तो वो कई बार ये बोल देते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा चलता है, उसने कर दिया तो क्या बुरा हो गया, हम भी कर सकते हैं, वो भी कर सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत पूजा भी कर ली तो क्या बुरा है इसके अंदर, अगर उसने संसार के रीति रिवाजों को भी निभा लिया तो क्या बुरा है उसके अंदर, कोई बुराई नहीं है। ऐसा कहकर हम बहुतों के लिए ठोकर का कारण बनेंगे, क्योंकि एक ने गलती करी और सीखने वाले 100 थे, वो 100 लोग भी वही करेंगे, आगे जाके वही रीति रिवाज में फंस जाएंगे, वही काम करने लग जाएंगे, वही देवी देवताओं के अनुसार, वही नियम, वही सारी चीजें वो फॉलो करने लग जाएंगे, क्योंकि वो एक बात को ठान लेंगे कि एक दिन मैंने पास्टर के मुख से ये बात सुनी थी तो मुझे भी वो कर लेना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है यदि मैं बाल मुंडवा लूं, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं ऐसा बोलता हूं तो जितनों ने ये वचन सुनेंगे वे सब आगे जाके अपने रीति रिवाजों के अनुसार मुंडन करवा लेंगे।
यदि मैं कहता हूं कि कोई दिक्कत नहीं, आप संसारिक शादी में जा रहे हो, जाओ, और वहां पर जो भी रीत होती है, रिवाज होते हैं, आप सब में सम्मिलित हो जाओ, और आप अगर आपसे वो कुछ भी कार्य करने के लिए बोलते हैं तो आप उसमें भी सम्मिलित हो जाओ, यदि आप कुछ खाने के लिए आपको बोलते हैं तो आप वो भी खा लो। तो आप जो कुछ भी करने की इजाजत अगर आप दे रहे हैं तो हम इस बात के लिए दोषी ठहरेंगे, क्योंकि हमने ऐसा बोल दिया कि जा सकते हो, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सुनने वाला आपके वचन को सुनकर चला जाएगा और उसे अपने जीवन में वो ही करेगा जो आपने कह दिया, और शैतान को इस बात का अवसर मिल जाएगा कि परमिशन मिली थी, एक पास्टर ने ही परमिशन दी थी कि ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के विरुद्ध किए जाने वाले हर कार्य परमेश्वर के विरुद्ध हैं, वे विपरीत हैं, और परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, वरन परमेश्वर नाराज होता है। यदि हमारे जीवन में अगर हमने एक छोटी सी भी बात अपनी मर्जी से, अपनी बुद्धि से अगर हमने कह दी है, तो मैं मानता हूं कि परमेश्वर से इस बात के लिए हमें माफ़ी मांगना चाहिए और हमें कहना चाहिए कि प्रभु क्षमा कर, क्योंकि मैंने जो कहा वह निश्चय मुझसे गलती हुआ, क्योंकि मुझे परमेश्वर आपके लिए कार्य करना है। मैं आपके लिए चलता हूं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा बोलना चाहता हूं, मैं अपनी इच्छा से नहीं, अपनी बुद्धि, अपने विवेक से नहीं, क्योंकि जो काम परमेश्वर ने हमें सौंपा है उसे खराई से करना जरूरी है। यदि हम अपनी बुद्धि, अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे, हम दोषी ठहरेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को मिलावट करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन खरा चोखे सोने से भी ज्यादा खरा और सच्चा है, और यह वचन सिर्फ वचन नहीं, वरन यह जीवित परमेश्वर है, यह जीवित परमेश्वर है, यह जीवित परमेश्वर है, यह यीशु मसीह है जो हमारे लिए इस जगत में आया, और उसने स्वयं हमारे बीच में वो बातों को, उस वचन को रखा है। तो हम कभी भी परमेश्वर के वचन के साथ कोई मेल जोल इस तरह से ना मिलाएं, जो संसार का है उसे संसार में ही रहने दें, और जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर के खराई से उस वचन को बोलना जरूरी है। मेल मिलाप परमेश्वर ने जो कहा है उसको वैसे ही रखें, कभी ये ना कहें कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल फर्क पड़ता है, ये उतना ही फर्क पड़ता है जितना एक शैतान का कार्य हुआ और एक परमेश्वर का काम हुआ। जितना स्वर्ग और अधोलोक में फासला है उतना ही बड़ा डिस्टेंस है। समझौता, यदि आपने समझौता कर लिया तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चल पाएंगे। बाइबल में साफ लिखा है, प्रभु ने अपने वचन में कहा है कि अंधकार का ज्योति से क्या नाता, क्या नाता है। मेरे प्रियो, इस बात को गंभीर जानना है, हमें गंभीर जानना है, जरूरी है, क्योंकि हम बार बार ऐसी बातें कहकर कईयों के लिए ठोकर का कारण बन जाएंगे। वे जवान जो खड़े होना चाहते हैं वे कभी खड़े नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वे इसी बात में ही उन्हें ठोकर लगेगी कि एक व्यक्ति गलत करता है और हम उसको गलत भी नहीं कहते, एक व्यक्ति जो सही करता है और हम उसको सराहना भी नहीं करते। तो ऐसी कई बातें हैं जिससे हम कईयों के लिए ठोकर का कारण बनते हैं। आज कई जवान तैयार हैं परमेश्वर की सेवा करने के लिए, लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्यों उन्हें अवसर नहीं मिलता है? उसके पीछे का कारण क्या है? क्यों एक परमेश्वर का दास दूसरे दास से जलन रखता है? क्यों एक परमेश्वर का दास दूसरे दास के संबंध में लुका छुपी खेलता है या फिर कानाफूसी करता है? क्यों एक परमेश्वर का दास अपनी कलीसिया को दूसरी कलीसिया से मेल नहीं रखता? क्यों हम एक दूसरे से जलन रखते हैं? क्यों हम एक दूसरे से कई बातों को छुपाते हैं?
क्यों एक दूसरे को हम ऊंचा और नीचा करते हैं? यदि शरीर के अंदर इतने सारे पार्ट जो परमेश्वर ने जब दिए हैं और कोई भी छोटा या बड़ा या ऊंचा नीचा कोई एक दूसरे से नहीं करता, तो फिर हम क्यों करते हैं? परमेश्वर ने बहुत से उदाहरण दिए हैं। यदि हम परमेश्वर के वचन में गंभीरता से इस बात को समझें तो निश्चय हम इस बात को जानेंगे। मैं आज आपके सम्मुख यदि इन बातों को कह रहा हूं तो मेरे प्रियो, ये सिर्फ और सिर्फ सीख और समझ के लिए है। ये किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, परंतु उनके जीवन को बदलने के लिए है जो परमेश्वर के वचन को लेकर तो चल रहे हैं लेकिन पब्लिक में उसका आदर नहीं कर रहे हैं। वे परमेश्वर के वचन को उन लोगों तक पहुंचा नहीं रहे हैं जिनके लिए परमेश्वर ने उन्हें ठहराया है। जिस कार्य के लिए खुदा ने हमें ठहराया, हमें वो कार्य दिन ही दिन में करना है, क्योंकि बाइबल कहती है वो रात आने वाली है जिसमें कोई कार्य नहीं कर सकता। प्रभु इन सब वचन से हम सबको आशीष दे।